हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई अभी अपने ट्रैवल कर रहे होंगे अपने घर के लिए। तो पेपर ओवर हो चुका है, 3 से 6 तक आपका पेपर था। मेरे पास कंप्लीट रिव्यू आ चुका है आपके एग्ज़ाम का। देखिए पूरा रिव्यू मैंने लिख दिया है कंप्लीट। तो धीरे धीरे कंप्लीट बात करेंगे। बाकी अभी आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, जिसका जैसा गया है पेपर आराम से भाई चिल करो, आज टेंशन मत लो। जैसा अगर आपने अपनी अच्छे से मेहनत कर रखी है, आप पेपर अच्छा करके आए हो, और जिनसे थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से जैसा हुआ है अपने आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा रिव्यू मैं थोड़ा जो स्टूडेंट्स जिनका अभी आगे एग्ज़ाम देंगे या फिर जो थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था, ये ऐसा इजी टाइप का था या मॉडरेट लगा, मेरे को कैसा लगा, तो उन सब की आप अपन बैठ के आज थोड़ी सी बात करेंगे, पेपर को और रिव्यू करेंगे कम्प्लीटली। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट रिव्यू तो आपको डाल दिया था, रील के शॉर्ट्स डाल दिए थे मैंने उसके, तो आपने वो शॉर्ट्स देख लिया होगा। शॉर्ट रिव्यू तो मैंने कर दिया था। अब हम करेंगे कंप्लीट पेपर रिव्यू। जो जो मेरी स्टूडेंट से अभी बात हुई है अच्छे से, उन्होंने कंप्लीट रिव्यू दिया है मेरे को, उन सभी के, जैसे अभी जिनसे मेरी बात हुई है उन सभी के अटैम्प्ट्स 130 प्लस हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनका थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट था तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है, नो डाउट। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्ट ए की, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट ए से होती है। तो पार्ट ए भाई अब की बार बहुत ही इजी बता रहे हैं स्टूडेंट, सब ये बोल रहे हैं कि हमारे 13 14 15 तो क्वेश्चंस हो ही गए थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब अगर पार्ट ए इजी आ जाता है इट मीन्स कट ऑफ भाई ऊपर की ओर शिफ्ट होने लग जाती है। क्योंकि पिछली बार पार्ट ए हार्ड था, बट अब की बार पार्ट ए इजी आया है, और इजी आया है इट मीन्स कट ऑफ को वो पुश करेगा। तो अगर आपका पार्ट ए अच्छा था, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड था, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई पार्ट ए को पीवाईक्यू के तौर पे लो, पीवाईक्यू से ही रिवीजन करो। क्योंकि अगर आप आज पार्ट ए आपने देखा होगा इजी आया है, पीवाईक्यू बेस्ड आया है, वो बीच में कभी कभी 2-3 साल बाद हार्ड दे देते हैं ताकि कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाए। क्योंकि कट ऑफ पार्ट ए अगर इजी आ जाता है, जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो 30 में से 30 नंबर उठाता है वहाँ से और अच्छी रैंक ग्रैब करता है। तो पार्ट ए को मैं ओवरऑल इजी कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है भाई। अब आते हैं अपन पार्ट बी और पार्ट सी पे। पार्ट बी की अगर मैं पहले बात करूं तो पार्ट बी भी मॉडरेट टाइप का आया है। आपको काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाले मिले हैं, डायरेक्ट अगर आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूलेज याद कर रखे हैं तो आपको क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिला है। तो पार्ट बी भी उन स्टूडेंट से जिनसे मेरी बात हुई है उनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं भैया हमारा बिल्कुल मॉडरेट हुआ है पेपर, ईजियर साइड लगे हमें, बट ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो पार्ट बी और पार्ट सी मॉडरेट लेवल के थे। अब अगर हम इसका डीप डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर किसी ने क्वांटम की मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख रखी है ना, तो भाई मतलब आप क्वांटम 80-90% करके ही आए होगे। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वो सारे टॉपिक आ रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं क्वांटम के, क्वांटम भर भर के आई है अच्छी खासी। बट हाँ एक दिक्कत हुई है, एमपी के क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं। उसकी जगह पे आपको जो एलएस कपलिंग देखने को मिली है, शेल मॉडल देखने को मिला है, न्यूमेरिकल टेक्निक से क्वेश्चंस आए हैं अब की बार 3 या 4 क्वेश्चन। देखिए किसी ने बताया था 3 है, किसी ने 4, तो मेरे को थोड़ा डाउट है, बट अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि 2 ही क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट अब की बार 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल टेक्निक से, जिसमें से कह रहे हैं 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे। और न्यूमेरिकल टेक्निक से भी आपको न्यूटन रैप्सन, लीस्ट स्क्वायर मेथड और ट्रेपीजोइडल से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और एक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन 5-4 कोस थीटा, जिसकी लिमिट है 0 to 2 पाई। तो अगर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जाता है ना, जिसकी वैल्यू 2 पाई/3 आती है, तो डायरेक्ट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं तो कर नहीं पाया, इसमें आपका फॉल्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं इट मीन्स पेपर मॉडरेट साइड, इजी टू मॉडरेट रहा है। हाँ मैं मानता हूँ अगर इजी टू मॉडरेट पेपर होता है तो स्टूडेंट थोड़े एक्साइटेड होके गलतियाँ करते हैं, बट अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट है जिसने अच्छी खासी तैयारी कर रखी तो वो तो फोड़ के आएगा भाई पेपर। इतना हो गया। अब हम आते हैं ओपैम से आया था एक क्वेश्चन, जो जर्नली आता ही है ओपैम से इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक गेट से क्वेश्चन आया था, वो तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन बता रहे हैं। एंड
पर्टर्बेशंस का क्वेश्चन आया था पार्ट सी में, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। और यहाँ पे एक सॉलिड का था KCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl दे रखा था जो FCC टाइप होते हैं, उसके फर्स्ट 4 पीक बताने होते हैं, आपको चेक करना होता है 111 101 ऐसे चेक करना होगा, वो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रॉपर क्वेश्चन मुझे पता नहीं बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और एक आया था टर्म सिंबल निकालना था 3D2 का, तो ये भी क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ से आइजिंग मॉडल, भाई मैं हर वीडियोज़ में, जितनी भी वीडियोज़ में जब भी यूट्यूब पे डालता हूँ हमेशा ये बोलता हूँ PYQs आप देख के जाओ, वहाँ से बहुत आइडिया मिलेगा। और ये पेपर पूरा PYQ बेस्ड आ रखा है, क्योंकि आइजिंग मॉडल एक हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ये दो तो टॉपिक आते ही आते हैं। फिर अब नॉर्मल मोड्स पूछ रखा था। अब हाँ, तीसरी बात, क्लासिकल भी भर के आई, और क्लासिकल अब की बार बहुत इजी आई है। 2 क्वेश्चन हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन कन्वर्ट करने के थे, एक क्वेश्चन फेज ट्रेजेक्ट्री का था, आई थिंक x² 3 + y² 4 ऐसा कुछ था, उसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी थी आपको, वो थी। और एटॉमिक भी अब की बार, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स भी बहुत ईजी आई है, यानी कि 15-20 नंबर तो आप यहाँ से एटॉमिक से उठा लोगे। 35 से 40 नंबर की क्वांटम मैकेनिक्स आई है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग है कि भाई इतनी ज़्यादा क्वांटम आ रखी है, और वो भी मॉडरेट साइड की, तो आपने भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस उठाए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से 3-4 क्वेश्चंस आए हैं जो कि इजी टू मॉडरेट साइड है। एंड क्लासिकल्स के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आए हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है डायरेक्ट, कोई एलिमेंट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट डायरेक्ट म्यूजिक की वैल्यू पूछिए, जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। देन अगर आप देखा जाए तो आगे तो ऐसे इतने ही क्वेश्चन मैंने मोस्टली आपको बता दिए हैं, बाकी यही था अभी मेरे पास रिव्यू। अगर अब हम बात करें ओवरऑल पेपर की, तो भाई देखो अभी मैं ये है कि ओवरऑल सभी के हिसाब से तो देखो किसी ने जैसी तैयारी करी होगी उसके हिसाब से ही हम बताएंगे, बट ओवरऑल अगर पार्ट ए इजी आता है तो आपकी कट ऑफ भाई ज़्यादा जाती है। ओवरऑल अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का काउंट होता है, ये नहीं आप 1-2 इंडिविजुअल को अगर आपको इजी लगा तो ओवरऑल पेपर इजी था, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर मॉडरेट साइड जरूर होगा, बट हाँ पार्ट अगर इजी है तो कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। कट ऑफ पर हम डिटेल वीडियो बाद में लेके आएंगे, बट अभी के लिए आप ये बताओ, क्या आप जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आपको भी ऐसा ही एग्ज़ाम का लेवल लगा या नहीं लगा? अगर हाँ लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने अटैम्प्ट है और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, क्योंकि वहाँ से भी थोड़ा आइडिया लगेगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स आगे के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए कंप्लीट ये पेपर रिव्यू, भाई नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अपना लिखते रहो, क्योंकि हर बार अगर रिव्यू करते हैं तो वहाँ से आइडिया मिलता है। ये नहीं कि पेपर अगर एक बार हार्ड आ गया तो हमेशा ही ऐसा रहेगा, भाई पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वेरी करता है। अब ये पेपर मॉडरेट साइड था तो ऐसे नहीं कह सकते कि हार्ड ही था, हार्ड पेपर नहीं था। पिछली बार हार्ड आया, हार्ड लगा बच्चों को, ऐसा जेन्युइन था। अब की बार मॉडरेट पेपर है तो मॉडरेट साइड ही रहा। तो ये क्वेश्चंस आप लोग भी नोट करिए, हॉट टॉपिक्स नोट करिए, और आज से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और जिनका पेपर हो गया है भाई थोड़ा चिल करो, रेस्ट करो, 1-2 दिन बाद आंसर की आएगी, फिर कंप्लीट रिव्यू फिर करेंगे हम। बट अभी के लिए आप ये क्वेश्चंस देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा, फिर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कट ऑफ का। और पिछली बार जो हमने कट ऑफ बताई थी वो प्रॉपर वैसी ही गई है, तो अब की बार भी अच्छी कट ऑफ बताएंगे बिल्कुल पेपर को देखते हुए। तो ऑल द बेस्ट भाई, रेस्ट करो, मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।